नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं मार्क ट्वेन का जिक्र लिखने में बोलने में बहुत बार करता हूँ। मार्क ट्वेन ये अंग्रेज़ी भाषा के बड़े लेखक विचारक थे। उनकी कई बातें बढ़िया होती थी और ये जो बात मैं आज बोल रहा हूँ वो मैंने इसके पहले भी शायद हिंदी में मराठी में बहुत बार जिक्र उसका किया है कि झूठ क्या होता है, सच क्या होता है वो तो छोड़ दो, लेकिन झूठ क्या होता है। और झूठ तब डेंजरस बन जाता है, धोखा बन जाता है जब उससे नुकसान होने वाला है। तो मार्क ट्वेन ने उसके बारे में बढ़िया बात बताई है। एक तो सीधा साधा झूठ होता है, यानी शायद हम उसमें फंस सकते हैं, शायद वो झूठ पकड़ सकते हैं। दूसरा तो स्पष्टतः दिखने वाला झूठ होता है। वो दिखने से ही, सुनने से ही हमको पता चलता है कि ये बिल्कुल झूठ है, इसमें सच्चाई का कोई लवलेश भी नहीं है। लेकिन ये दोनों से, यानी सीधा साधा झूठ या बड़ा भारी झूठ, उससे भी डेंजरस अगर कुछ होता है, धोखा देने वाला कोई होता है, तो स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ेबारी, आंकड़े जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपका नुकसान कर सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। ऐसा मार्क ट्वेन ने कहा है। और आजकल हम मीडिया में या जो भी कुछ चर्चाएं, डिबेट चलती है, वहाँ क्या सुनते हैं? डेटा डेटा डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? आंकड़ेबारी। यानी जो आंकड़े कहीं से भी, जनगणना कितनी है, ये कितना है, जनसंख्या कितनी है, वोट कितने हैं, परसेंटेज कितना है, ये सब जो होता है उसको डेटा बोला जाता है। इसका मतलब आंकड़े। और आंकड़े सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान कर सकते हैं जब वो गलत ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मार्क ट्वेन ये इसलिए बोलता है कि आपको किसी को फंसाना है तो आंकड़ों का इस्तेमाल करो। यानी सीधे साधे हम झूठ बोलते हैं तो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े, ये ऐसी बात है कि वहाँ झूठ होता है लेकिन उसको हम सच मान बैठते। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मालूम है, पिछले 1-1.5 महीने से राहुल गांधी की एक पदयात्रा शुरू हुई, भारत जोड़ो यात्रा। उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू किया है, 2-3 राज्य पूरा करके वो महाराष्ट्र में पहुँचे और 1-1.5 महीने के बाद वो शायद कश्मीर पहुँचने वाले हैं। क्या पता उसके आगे निकलकर पाकिस्तान, चाइना या रशिया तक भी जा सकते हैं। अभी कोई राहुल गांधी के बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, वो कुछ भी कर सकते। तो इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है, ऐसे हम मीडिया में सुन रहे कि दिन ब दिन राहुल गांधी पदयात्रा के कारण इतनी इनकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो शायद कश्मीर पहुँचते पहुँचते ये लोकप्रियता इतनी बढ़ जाएगी कि राहुल गांधी शायद सोच सकते हैं कि भाई मैं ना रुक के, ना थके, चलते जाऊँ, 2024 तक चलता ही रहूँगा और 1 साल। तो शायद वो चाइना, पाकिस्तान वगैरह, उज़्बेकिस्तान और घूमते घूमते उल्टे देश, उल्टी बाजू अमेरिका भी पहुंच जाएंगे। और बाद में शायद लोकप्रियता इतनी बड़ी होगी कि भारत के साथ साथ अमेरिका में भी चुनाव कांग्रेस जीत जाएगी। मजाक अलग रखो, लेकिन इसके बारे में जो चर्चा चल रही है तो मैं देखते रहता हूँ कि खबरों में क्या है, मीडिया में क्या है, सोशल मीडिया में क्या है। तो आज ही मैंने सुबह सत्या हिंदी करके, आशुतोष वगैरह जो उनकी टोली है, उनका एक सत्या हिंदी करके यूट्यूब चैनल है, वो देख रहा था। तो पदयात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी बढ़ी है और बढ़ते ही जा रही है। इस पर एक मैंने प्रोग्राम देखा, वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा और मैंने समझने की कोशिश की। अब देखिए, सी वोटर नाम की एक संस्था है, वो मूड ऑफ द नेशन करके हर महीने में देश भर में क्या क्या चीज़ों की क्या क्या
आंकड़ेवारी है वो ढूंढने की कोशिश करती है, सर्वे लेते रहती है, और पॉलिटिकल सर्वे भी होता है। वो किसी ना किसी चैनल को पर हम हर 3 महीने के बाद सी वोटर का जो मूड ऑफ द नेशन, यानी इस वक्त देश में देश का मूड क्या है, देश क्या चाहता है, इसके आंकड़ेवारी वो पेश करते। यशवंत देशमुख जो उसके मुखिया है, उनको लेकर पदयात्रा के बारे में सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, इस पर आशुतोष ने एक प्रोग्राम किया, वो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। अब आप बोलेंगे कि फिर झूठ से शुरुआत करके आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, तो अच्छा लगा का मतलब वीडियो अच्छा नहीं लगा, उसमें जिस ढंग से सर्वे करने वाले यशवंत देशमुख सर्वे और उसके आंकड़े उसके बारे में समझा रहे, वो इम्पोर्टेंट है। अब उसका हेडिंग मैंने देखा कि पदयात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है और बढ़ रही है, ये उसका शीर्षक था। तो मुझे इंटरेस्ट था, सी वोटर अगर बोलता है तो देखना पड़ेगा। ये असलियत में सर्वे करते हैं, अलग अलग चीज़ों का सर्वे करते हैं, पॉलिटिकल करते हैं, सोशल करते हैं, तो क्यों नहीं इनको समझने की कोशिश करें। इसलिए मैंने वो देखा, और पूरा नहीं देखा, उसमें बीच बीच में, क्योंकि क्या होता है कि आशुतोष को बीजेपी कैसे हारेगी, मोदी कैसे हारेंगे, 2024 में बीजेपी कैसे हार जाएगी, गुजरात में हार जाएगी, हिमाचल में हार जाएगी, इसमें आशुतोष को इंटरेस्ट होता है। सर्वे करने वालों को उस पर इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए आशुतोष जो कुछ बता रहे हैं वो मैंने नहीं सुना है। लेकिन बीच बीच में यशवंत देशमुख अपने सर्वे का जो खुलासा कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, वो मैंने देखा, समझने की कोशिश की, तो यशवंत देशमुख ने बहुत बढ़िया तरीके से वो समझाया। अब देखिए आंकड़ों में, पहले मैं ये पदयात्रा के मामले में जाने से पहले मैं पिछले चुनाव के पहले सी वोटर वगैरह जो सर्वे करते थे उसके बारे में बताऊंगा। तो उस वक्त मुझे याद है कि आज जो राहुल गांधी बोल रहे, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, बेरोजगारी हो, कंपनियां बंद हो रही है, रोजगार कम हो रहा है, इस पर जो बोल रहे वही बात राहुल गांधी उस वक्त भी बोलते थे 3-4 साल पहले। आपको याद होगा, चौकीदार चोर है वगैरह वगैरह। तो उस वक्त राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी बढ़ी है, इसके बारे में इसी ढंग से आशुतोष से लेकर बाकी सारे जो सेक्युलर लिबरल मीडिया वाले हैं वो बोल रहे थे। आपको मालूम है कि गठबंधन हो रहा है, महागठबंधन हो रहा है, और महागठबंधन के आगे मोदी और बीजेपी चकनाचूर हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, ये बातें हम सुनते थे, उस पर डिबेट सुनते थे। इसके लिए डेटा यानी स्टैटिस्टिक्स दिखाया जाता था, उसके लिए डेटा या सर्वे दिखाए जाते थे। तो उसमें तो मोदी हार रहे थे, बिल्कुल हार रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकली ये हुआ कि बीजेपी की जो सीटें 2014 में थी उससे भी 20-22 सीटें बढ़ गई। तो ये क्यों बढ़ी? क्योंकि आंकड़ों की चालाकी की जाती है, स्टैटिस्टिक्स में गोलमाल किया जाता है, आपको धोखा देने की कोशिश की जाती है। तो यही बात उस वक्त भी यशवंत देशमुख ने ढंग से समझाई थी। बात यह है कि समझाने वाले बहुत होते, सामने जो बैठे हैं क्या वो समझना चाहते? वो बिल्कुल नहीं समझना चाहते। उनको अगर उनका एजेंडा पक्का है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और पूरे बिगर बीजेपी दल जो है, एक्टिविस्ट है, वो सब उसमें इकट्ठा आएंगे और 2024 में मोदी की हार पक्की है, ये इनका एजेंडा है और वही तो उनको सुनना है। तो अलग अलग लोगों को लाकर वो पेश करेंगे और आपको बताएंगे देखो मोदी जी कैसे हार रहे, देखो राहुल गांधी कैसे जीत रहे। तो पदयात्रा के मामले में ये सी वोटर का सर्वे लेकर आशुतोष क्यों पेश हो जाते हैं वो हमें समझना ज़रूरी है। इसलिए मैंने पहले आंकड़े कैसे उल्लू बना सकते हैं, अगर आधे अधूरे आंकड़े और उसका जो निचोड़ है वो आपके सामने रखा जाए तो आप कैसे फंस सकते हैं, उस झूठ से झुठलाए जा सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो मुझे याद है उस वक्त बेरोजगार चुनाव में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू क्या है, आप किस विषय से बहुत त्रस्त हो, ये सवाल जब पूछा जाता है तो लोग महंगाई है,
बेरोजगारी है और कुछ है, नोटबंदी है, कोई भी जो कुछ 8-10 दिए तो उसमें से एक पर टिक मार्क होता है। तो उस वक्त मुझे याद है कि सी वोटर का जो सर्वे था उसके बारे में यशवंत देशमुख जो सर्वे कंडक्ट करने वाले थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इस सर्वे में अगर हम पूछे कि बेरोजगारी एक सब्जेक्ट है, महंगाई है वगैरह वगैरह, तो महंगाई से लोग कितने त्रस्त है तो 29%। तो हम मन में मान लेते हैं कि हाँ 29% लोग अगर बेरोजगारी से परेशान है, त्रस्त है, तो वो तो मोदी के खिलाफ जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। और बीजेपी के खिलाफ जाएंगे इसका मतलब या तो कांग्रेस को या जो कोई बीजेपी के खिलाफ खड़ा है उसके साथ जाएंगे, उसको वोट दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस वक्त यशवंत देशमुख ने जो खुलासा किया था कि हम उसी 29% को जो त्रस्त है महंगाई या बेरोजगारी से, वो मान ले कि भाई हाँ ये त्रस्त है तो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, तो वो गलत होता है। क्योंकि हमने जो सवाल पूछा है वो आधा अधूरा है। आधा अधूरा इसलिए कि लोग उससे परेशान हैं, लोग उससे निजात चाहते हैं, बेरोजगारी हटनी चाहिए। ऐसा अगर लोगों को लगता है तो आगे पूछना चाहिए कि कौन हरा सकता है, कौन हटा सकता है बेरोजगारी। हमने यशवंत देशमुख ने बोला हम वही सवाल इसी ढंग से भी पूछा कि बेरोजगारी हटानी है तो कौन हटा सकता है। तो उसमें से कम 22% लोग, जो 29% लोग बेरोजगारी से परेशान है, उसमें से 22% लोग ऐसे वो बोलते हैं कि मोदी बेरोजगारी हटा सकते। मतलब ये लोग फिर से मोदी को वोट देना चाहते, ना कि बेरोजगारी से त्रस्त होकर भी बीजेपी के खिलाफ जाने वाले। लेकिन जिनको बताना है मोदी हारता है तो वो तो लेंगे सिर्फ 29% और 22% का जिक्र तक नहीं करेंगे। इसको डेटा और जो डेटा से लोगों को भ्रमित करना कहते हैं। और ये बात यहाँ भी है, मैंने जो सत्य हिंदी पर इसमें देखा तो यशवंत देशमुख ने यही बताया कि उसमें आंकड़े क्या थे कि भाई जनवरी 2019 में राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी थी, तो 56% वगैरह कुछ है, और फिर वो गिर गई और आज नवंबर 2022 में राहुल गांधी की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी 52% तक आई, 52%। तो ये जब हम देखते हैं तो फिर तो आराम से राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, अगर यही आंकड़ों पर हम भरोसा करें। लेकिन ये आंकड़े दिखाए जाते हैं तो इसमें हमें कहाँ फंसाया जाता है ये भी समझना जरूरी है। ये भी उसी प्रोग्राम में यशवंत देशमुख ने बोला है कि हम जब मोदी की लोकप्रियता पूछते तो आपको 60-70% तक मिलेगी, कभी कभी 80-90% मिलेगी, कभी गिरावट आएगी 60-70-50%, फिर चढ़ती जाएंगी। लेकिन वो मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये राहुल की पॉपुलैरिटी है। तो जो जवाब देने वाले उनके सामने अगर कोई दूसरा चॉइस ही नहीं रखा गया तो उसको वो पॉपुलर है या नहीं है, इतना ही जवाब आता है। तो जब 56% राहुल की पॉपुलैरिटी है बोलते तो सिर्फ राहुल गांधी ही आपके चॉइस के लिए रखा है, तो उसमें से 56% का मतलब अकेला चॉइस होगा तो भी 44% लोग राहुल गांधी को उस वक्त नकारते थे, और आज 52% है, मतलब 48% लोग अकेला राहुल है तो भी नकारते। इसलिए अगर चुनाव के बारे में हमें पूछना है तो चुनाव की सिचुएशन प्लेस करनी पड़ेगी। आपको प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है, मोदी, राहुल, केजरीवाल, सोनिया गांधी वगैरह वगैरह वगैरह, तो फर्क पड़ता है। यहाँ फिर अगर कंपैरिजन में आएंगे, तुलना में आ जाएंगे तो मोदी दिखते 50%, 60%, 70%, राहुल गांधी उससे आधे भी नहीं 20-22% तक आ जाते। तो ये 52%, 56% ये जो बताने की कोशिश होती है, वहाँ मोदी कंपटीशन में नहीं होते, मोदी कंपैरिजन में नहीं होते। तो मोदी को कंपैरिजन में दूसरा कोई रखो ही नहीं,
फिर भी राहुल गांधी 90%, 90% या 100% नहीं दिखाई देते, फिर भी उनको आधे से कम थोड़े लेकिन आधे लोग रिजेक्ट कर रहे अगर दूसरा चॉइस ना भी हो तो इसलिए जो राहुल गांधी की पदयात्रा से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो ये रिफ्लेक्ट रिजल्ट में क्यों नहीं होती। अब जब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे, तेलंगाना की पदयात्रा कर रहे थे, तो उसी वक्त तेलंगाना में एक उपचुनाव होने जा रहा था। देश भर में 7 विधानसभा के उपचुनाव हुए और 7 में से एक उपचुनाव तेलंगाना में था और जो वो अपनी चरम सीमा पर था, प्रचार वगैरह चल रहा था, उसी वक्त राहुल गांधी की पदयात्रा तेलंगाना से गुजर रही थी। जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो चुनाव क्षेत्र था, उसके बिल्कुल नज़दीक से राहुल गांधी की इतनी बड़ी भारी पॉपुलर पदयात्रा निकल गई, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से पदयात्रा गुजर गई वहाँ कांग्रेस का डिपॉजिट चला गया। ये है राहुल की पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता। तो आंकड़ों में कैसे आपको फंसाया जाता है, झूठ कहा जाता है या धोखा दिया जाता है, ये समझने के लिए ये आंकड़ों की गड़बड़ जो है मार्क ट्वेन ने बताई, ये समझना जरूरी है। जब हम डायरेक्टली सच्चाई नहीं बोल सकते तब आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। यानी मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ सच्चाई खत्म हो जाती है वहाँ आर्ग्यूमेंट शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, इसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास सच्चाई नहीं होती। तो ये हम देखें कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो पदयात्रा से बढ़ती ही बढ़ते जा रही है, ये जो हम मीडिया में सुन रहे हैं, इसकी सच्चाई कितनी है, इसमें सच्चाई कितनी है, ये आप खुद समझ सकते हो। अगर तेलंगाना में ये पॉपुलर पदयात्रा निकल जाने के बाद भी कांग्रेस का डिपॉजिट चला गया उनके कैंडिडेट का, तो पूरे देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है, इसका मतलब आप समझते हो कि 2024 में क्या होने वाला है, या समझाने की ज़रूरत है दोस्तों। तो मोदी तो बोलते होंगे, अमित शाह मन में बोलते होंगे कि राहुल की पॉपुलैरिटी ऐसे ही बढ़ते रहे, उसके आंकड़े और बढ़ा चढ़ा कर आते ही रहे, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ऐसी ही राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही तो वो बीजेपी के लिए 2 रुपये का इक्का होगा, ट्रम्प कार्ड होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।